अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बख्तावर के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 में हमने देखा बख्तावर का बाप नसीम को शादी के कपड़े लाकर देता है और कहता है तैयार हो जाओ नसीम, 1 घंटे बाद तुम्हारा निकाह है मुश्ताक के साथ। बख्तावर की माँ और बख्तावर के मना करने के बावजूद भी उसका बाप जबरदस्ती नसीम को ले जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को जूहे में हारा होता है। और नसीम बख्तावर से जाते हुए कहती है जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत होने देना, तुम पढ़ना लिखना और अम्मा को यहाँ से बहुत दूर ले जाना। और बख्तावर अपनी दोस्त नईमा की शादी में जाती है और वहाँ उसे नईमा का भाई देखकर पसंद कर लेता है और बख्तावर की मामी उसे वहाँ शादी में नाचता देख लेती है और अपने शौहर से कहती है बख्तावर को बिगाड़ने में शरीफा का हाथ तो है, आपका हाथ भी है, क्या जरूरत थी उसे कॉलेज में दाखिला करवाने की, कल ही जाकर फौरन मना कर दो कॉलेज जाने से। और हमीद कहता है मैं मना कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता, घर का राशन और गुड्डू की दवाई में उनकी मदद करता हूँ, मैं जबरदस्ती करके अपना नुकसान नहीं कर सकता, उनका हाथ हमारे हाथ के नीचे रहने दो, इसी में हमारा फायदा है। और दूसरी तरफ आहद नईमा से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम खुद बख्तावर से बात करो। और नईमा कहती है जितना मैं उसे जानती हूँ वो नहीं मानेगी, वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। और आहद कहता है मैं मदद करूंगा उसकी, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको औरत की तरक्की बर्दाश्त ना हो सके, अपनी तालीम भी पूरी कर रहा हूँ और बख्तावर अगर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा। और नईमा कहती है मैं बख्तावर से बात करूंगी। और दूसरी तरफ शरीफा हमीद से कहती है कि जिस तरह रज़ाक के गायब होने के बाद आपने मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखा, जितनी दुआएं दूं कम है। और हमीद की बीवी कहती है साफ साफ बात करूंगी, अब हम गुड्डू के इलाज और बीमारी का मजीद खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बख्तावर का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगती है, जिसके जवाब में शरीफा सोचने का वक्त मांगती है। और हमीद की बीवी उसे घर जाकर कहती है मैंने सुना है बख्तावर ने कॉलेज में नफ्सियात की किताबें पढ़ रखी हैं, वो हमारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और हम उनके बेटे का इलाज करवाते रहेंगे। और अगले दिन हमीद आकर अपनी बीवी से कहता है बख्तावर ने रिश्ते से इनकार कर दिया है और वो कहती है मैं सारे पैसे सूद समेत आप लोगों को वापस कर दूंगी। और दूसरी तरफ नईमा बख्तावर से कहती है मेरा भाई आहद तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम कहो तो मैं खाला से रिश्ते की बात करूं। और बख्तावर उसे मना कर देती है ये कहकर कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। और बख्तावर अपनी माँ से कहती है कराची में बड़े हॉस्पिटल हैं, हम कराची जाते हैं और गुड्डू का इलाज वहाँ से करवाते हैं, मैं नौकरी कर लूंगी वहाँ जाकर। और उसी दौरान गुड्डू के कमरे से गिलास गिरने की आवाज़ आती है और बख्तावर और उसकी माँ जाकर देखते हैं तो गुड्डू मर चुका होता है। और हमीद की बीवी और गांव वाले दुआ करने बख्तावर के घर आते हैं और बख्तावर की मामी कहती है बख्तावर बेचारी अकेली रह गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसके जवाब में बख्तावर कहती है मैं बेचारी नहीं हूँ। और हमीद उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है बदतमीज जुबान चलाती हो सबके सामने। और अगले दिन हमीद की बीवी बख्तावर के घर आती है और कहती है तुम्हारा निकाह है कल रिजवान के साथ और यही बिरादरी ने फैसला किया है। और उसी रात आहद की मदद से बख्तावर और उसकी माँ रातों रात गाँव छोड़कर कराची के लिए निकल पड़ते हैं। और कराची पहुंचकर एक चोर बख्तावर का बैग चोरी करके भागता है और बख्तावर उसके पीछे भागती है और कार के साथ टकराकर वो चोर घिर जाता है। बख्तावर को बैग तो मिल जाता है लेकिन उसकी मां गुम हो जाती है। दोस्तों एपिसोड 2 में देखा जा सकता है कि हमीद गांव में अपने लोगों के साथ मिलकर बख्तावर को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी बीवी से कहता है नाक कट के रह गई हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि हमीद बख्तावर को आखिरी दम तक ढूंढने की कोशिश करता रहेगा। और दिखाया जाता है कि बख्तावर एक अनजान शख्स के साथ जा रही होती है और वो कहता है तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलना क्या, और उसे एक वीरान जगह लेकर जा रहा होता है। इससे पता चलता है कि बख्तावर एक नई मुसीबत में फंसेगी और बख्तावर की माँ उसे सड़कों पर ढूंढती रहती है और रात हो जाती है। और दिखाया जाता है बख्तावर किसी ऑफिस में बैठी है, इसका मतलब है उसे बस होस्टेस की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बस में एक आदमी को वो थप्पड़ मारती है जो उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता है बख्तावर को उसकी माँ मिल जाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड की वीडियो आपको मिल सके।